सेंटेंस के अंदर यूज करें, क्योंकि ये आपके 7th 8th क्लास वाले वर्ड और सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है, जहां पे आपको अल्फाज दिए जाते थे और आप सेंटेंस लिखते थे। दिस इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें एसोसिएशन का मतलब ये है कि जो वर्ड आपको दिया जाए आपने उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड सेंटेंस लिखना होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं आर्मी मेडिकल कॉलेज के इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। आप लोगों में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपके और आर्मी मेडिकल कॉलेज के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरव्यू रहती है। तो इंशाल्लाह अभी हमने अपने क्लासेस स्टार्ट किए हैं इंटरव्यू की तैयारी के। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे पास नोट्स पे अवेलेबल है और हम तैयारी भी करवाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं इंटरव्यू से रिलेटेड। तो हमारी जो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होने वाली है आर्मी मेडिकल कॉलेज की, उसी के ऊपर आज हमारी वीडियो होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या चीज़ है, ये आप लोगों के साइकोलॉजिकल असेसमेंट का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अभी जो आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं जिसमें आपको डेट्स मिल चुके हैं, आप लोगों को 2 डेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि पहले डेट को आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होनी होगी। जिस तरह देखिए 14-15 डेट मिले हैं लड़कों को, इसी तरीके से रैंडम डेट्स मिले हैं ना, नवंबर तक डेट्स मिले हैं। तो सबसे पहले दिन आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होने वाली है, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होने वाली है और फिर नेक्स्ट डे आपकी इंटरव्यू होने वाली है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन के ऊपर है, ठीक है। अभी देखिए साइकोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पिक्चर स्टोरी है, पॉइंटर स्टोरी है, मिनट डिमिनट्स है और इवेंट राइटिंग है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर होने वाला है और ये हमारा डेमो लेक्चर है, ठीक है। आप लोग हमारा डेमो लेक्चर देख लिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां से हम आपको इंटरव्यू की 100% गारंटीड तैयारी करवाते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स भी लेते हो तो उससे भी हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है तो उसके अंदर ये तमाम चीजें अवेलेबल है। इसके ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, नोट्स भी आपको देंगे, टीचर आपके साथ होगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टेस्ट का मेथड मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट आप लोगों से किस तरह लिया जाएगा, ठीक है। मींस आर्मी वाले ये टेस्ट आपसे किस तरह लेंगे। तो आप लोगों के सामने इस तरह एक प्रोजेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह का एक प्रोजेक्टर होगा हॉल में और आप लोग बैठे होंगे इसी तरीके से हॉल में, ठीक है। आपके पास पेजेस होंगे, वाइट पेजेस आपको दिए जाते हैं, जिस तरह फोटोस्टेट वाले A4 पेजेस होते हैं इसी तरह के पेजेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने उन पेजेस के ऊपर सेंटेंसेस लिखने होते हैं। प्रोजेक्टर पर एक एक वर्ड आपको शो होता है, जिस तरह लेट सपोज अगर आपको मैं एक वर्ड बताऊं रेड, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स प्रोजेक्टर पे शो होंगे और नीचे आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या होता है इस टेस्ट का, इस टेस्ट का मेथड ये है कि ये एक प्रोजेक्टर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें प्रोजेक्टर के ऊपर आप लोगों को सेंटेंस दिखाया जाता है, वर्ड दिखाया जाता है और उसके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंस लिखना होता है। हर वर्ड के लिए आप लोगों के पास 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है। आगे मैं डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके मीनिंग का पता नहीं होता। देखिए इसके अंदर 3 चीजें हैं, वर्ड, एसोसिएशन और टेस्ट। ये जो मिडिल वाला वर्ड है ना एसोसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का मतलब ये है कि जो वर्ड आपको दिया जाए आपने उसके साथ मिलता जुलता सेंटेंस बनाना होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मिलता जुलता सेंटेंस बनाना होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि जो वर्ड आपको दिया जाए आप उसको अपने सेंटेंस के अंदर यूज करें, क्योंकि ये आपके 7th 8th क्लास वाले वर्ड और सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है, जहां पे आपको अल्फाज दिए जाते थे और आप सेंटेंस लिखते थे। दिस इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें एसोसिएशन का मतलब यह है कि जो वर्ड आपको दिया जाए आपने उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड सेंटेंस लिखना होता है। ये गलती 90% स्टूडेंट्स करते हैं और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको ये पता नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उम्मीद है ये पता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है। वो क्या करते हैं, जो वर्ड उनको दिए जैसे हम उसी को अपने सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट नहीं है, ना ही ये जुमले बनाने का टेस्ट है। दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे आपकी साइकी चेक की जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मीनिंग। मीनिंग क्या है कि इसमें आपको जो वर्ड दिया जाए उससे आसपास, उससे मिलता जुलता या उस वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अभी इसमें आपको टोटल 75 वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। 75 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड प्रोजेक्टर के ऊपर शो होता है और आप लोग के पास टोटल एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है, ठीक है। 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है, उसमें आप लोगों ने वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनानी होती है। किस तरह से, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे देखें, इस तरह आपको वर्ड शो होगा। लेट सपोज ये है, ये आपका इस तरह का ब्लैंक स्क्रीन होता है, आपको ये वर्ड शो होगा, ठीक है। ये वर्ड आपको शो होगा टोटल 8 से 9 सेकंड्स के लिए, ठीक है।
इसके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंस लिखना होता है, फिर डायरेक्ट इसी तरह दूसरा वर्ड आ जाता है, फिर इसी तरह तीसरा वर्ड आ जाता है। तो इस तरह का ये टेस्ट आप लोगों का चलेगा। तो 8 से 9 सेकंड में आप लोगों ने सेंटेंस लिखना होता है। अभी ये 8 से 9 सेकंड बहुत ही कम है, क्योंकि इसके ऊपर आपने सोचना भी है, लिखना भी है। लेकिन इसका क्या ट्रिक है, ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे उनको मैंने प्रैक्टिस का टिप भी बताया है कि आप लोगों ने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उस मेथड के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो तो 8 से 9 सेकंड आपके लिए मोर देन इनफ। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को तरीकेकार बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप लोगों ने क्या करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्या है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंटरव्यू के क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड्स के ऊपर जो आप सेंटेंसेस लिख देते हो ना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस वो लोग बनाते हैं जो आपसे फिर इंटरव्यू में पूछेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज वहाँ पे एक वर्ड आया है हरी, हरी कहते हैं जल्दी को, और आप इसके सामने लिख देते हैं कि बी केयरफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी में एहतियात करना चाहिए। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दे, कंडीशन दे दे कि बेटा आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आपके कोई रिश्तेदार इमरजेंसी में है और वो हॉस्पिटल में है और आपको अचानक कॉल आ जाती है, तो आप इस दौरान क्या करोगे, ठीक है। तो असल में आपकी यही रिफ्लेक्सेस चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉल और पेल एक जैसा है या नहीं, जो आपने लिखा है क्या आप वो बोलोगे या नहीं। तो इस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्टली आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से बनाए जाते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे तैयारी करते हैं, तो हम उनके असेसमेंट करते हैं। किस तरह से असेसमेंट करते हैं, वो जो सेंटेंसेस लिख देते हैं हम उनको चेक करते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि आपके इन सेंटेंसेस से ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से उनकी तैयारी हो जाती है इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, ठीक है। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी इंटरव्यू के अपने भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग। अभी यहाँ पे देखिए, एक होता है इंसान जब सोच समझ कर बोल रहा होता है। अभी अगर मैं आपको एक वर्ड पर दूं कि लेट सपोज आप वर के ऊपर सेंटेंस बताएं मुझे, और मैं आपको बताऊं कि आपके पास 10 मिनट है, आप इसके ऊपर कोई भी सेंटेंस सोचे। तो जब आप सोचोगे और बताओगे, तो इस सेंटेंस में, और अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, आप वर के ऊपर सेंटेंस बताएं मुझे, तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंट होगा। ये जो 2 सेकंड वाली सेंटेंस होगी, ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड से जो निकलेगी वही होगी, और जिसके ऊपर आप सोचोगे वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे आपकी क्या चीज चेक की जाती है, यहाँ पे आपको टाइम कम दिया जाता है ताकि आपका सबकॉन्शियस चेक किया जाए कि आप क्या सोचते हो, और डायरेक्ट जो आपके रिफ्लेक्सेस है उनको चेक किया जाए, आपकी जो ओरिजिनल और जेन्युइन रिस्पॉन्सेज है उसको चेक किया जाए। तो अभी इसको किस तरीके से करेक्ट करना है ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस। आप लोगों ने बहुत सारे बुक देखे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, हर कोई आपको ये कहेगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए। अभी अरे भाई पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने किस तरीके से, मेन क्वेश्चन तो ये है ना। हम खुद जब इस तरह के टेस्ट देने जाते थे, जब हमारे इस तरह के टेस्ट थे, तो हमें भी हर कोई कहता था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए। तो हम भी अपने ज़हन में ये सोचने पे मजबूर होते थे कि सर आखिर हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनानी किस तरह से है। तो क्वेश्चन तो यही है ना कि पॉजिटिव सेंटेंसेस तो आपको मैंने कह दिया कि आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनानी है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनानी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी सेंटेंस मैच्योर होनी चाहिए। मैच्योर सेंटेंस क्या, लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक के ऊपर आप सेंटेंस बनाए और आप मुझे कह देते हो कि आई लाइक पिज्जा, तो अभी आप मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस आर्मी के लेवल की है या नहीं, ये चाइल्डिश सेंटेंस आपको लग रही है या नहीं, तो क्या ये मैच्योर सेंटेंस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप जो भी सेंटेंस लिखें मैच्योर सेंटेंस लिखें, खुद को आर्मी ऑफिसर कंसिडर करें अभी से और उसी लेवल को देखते हुए आप सेंटेंस लिखें, ठीक है। तो मैच्योर सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखने और आप लोगों ने अपनी आर्मी की जिंदगी को मद्देनजर रखकर सेंटेंसेस लिखने होते हैं। किस तरह, अभी लेट सपोज अगर आप आर्मी में, अल्लाह करे कि आप सब रिकमेंड हो जाए, तो आप लोगों ने घर से दूर रहना होगा। हो सकता है कि आप ईद पे भी घर ना आ जाए, भाई की शादी पे भी घर ना आ जाए, बहुत सारी सख्तियां आपने बर्दाश्त करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर आप लोगों ने मैच्योर सेंटेंसेस बनानी होती है। लेट सपोज मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि आप डिफीट के ऊपर सेंटेंस बनाए और आप लिख देते हो कि पाकिस्तान डिफीट इंडिया इन 1965 वार, 1965 वार, तो आपके जहन में तो ये मैंने पाकिस्तान आर्मी की सिफत की है ना, आप लोग के ख्याल में तो ये सेंटेंस काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपने वार को प्रमोट किया है, यहाँ पे देखिए वार को प्रमोट किया है, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसकी बजाय अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान डिफीट इंडिया बाय 3 रन्स, तो देखिए कितनी मैच्योर सेंटेंस बन गई। आप लोग देख सकते हो ना, वर्ड तो वही नेगेटिव है लेकिन सेंटेंस मेरी कितनी मैच्योर हो गई। तो आप लोगों ने अपनी सेंटेंसेस जितनी पॉजिटिव आप बना सकते हो पॉजिटिव बनानी है, मैच्योर सेंटेंसेस बनानी है। अगर कोई इस तरह का वर्ड आपको दिया जाए जो बिल्कुल ही नेगेटिव हो, तो उसका भी मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा। लेट सपोज अगर आपको वर्ड दिया जाए किल, तो भी इसका आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स है जो हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है,
उनके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसका तरीकाकार भी आपको बताऊंगा कि इनका आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन अभी मेन चीज क्या है कि आप लोग के सेंटेंसेस मैच्योर होनी चाहिए, चाइल्डिश सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपका जो क्रूएलिटी है, इसी तरह मैंने आपको कहा कि वार को प्रमोट करना है, तो इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारे सेंटेंसेस में खुद को इस तरह भी नहीं करना कि आई लाइक पाकिस्तान आर्मी, आई वांट टू बी आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी इज अ गुड आर्मी, इस तरह के सेंटेंस भी आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ये चाइल्डिश सेंटेंसेस है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट पॉजिटिव वर्ड्स, अगर आपको कोई इस तरह का वर्ड दिया जाए जो टोटली नेगेटिव हो और उसके ऊपर आप सेंटेंस बिल्कुल नहीं बना सकते, आपके ज़हन में कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव नहीं आ रही, तो आप उसका अपोजिट पॉजिटिव वर्ड भी यूज कर सकते हो। किस तरह से? लेट सपोज आपको एक वर्ड दिया गया किल, अभी किल लेट सपोज अगर आप इसके ऊपर कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई भी सेंटेंस आप लोगों ने ज़हन में नहीं आ रही पॉजिटिव और मैच्योर सेंटेंस, ठीक है, तो आप क्या कर ले, आप डायरेक्ट सेव के ऊपर सेंटेंस बनाए। सेव क्या है? सेव इसका अपोजिट पॉजिटिव वर्ड है ना, तो आप इसके ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा कि दिस इज एसोसिएशन। तो देखिए ये एसोसिएशन है ना, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है ना, तो पहले तो अच्छी बात है अगर आप डायरेक्ट किल के ऊपर कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर सेंटेंस नहीं बना सकते और वहां पे आपके ज़हन में कोई सेंटेंस नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट सेव के ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के बहुत काम आएगा, ये लाइन ये आप अपने साथ लिखते जाए, ठीक है, ये आपका बहुत काम आएगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है कि आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि क्या हम नॉट को यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर एक वर्ड खुद नेगेटिव है तो वो आपकी सेंटेंस क्या पॉजिटिव करेगा, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूं, लेट सपोज अगर आप इसी तरह यहां पे लिख देते हैं क्रूअल के साथ कि ही इज नॉट क्रूअल, आपने ये लिख दिया कि वो जालिम नहीं है, आपको क्रूअल का वर्ड दिया और आपने लिख दिया कि ही इज नॉट क्रूअल, तो क्या ये सेंटेंस आपको अच्छी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही ना, मैच्योर सेंटेंस नहीं हुई, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड से आप लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस कभी भी नहीं बना सकते, तो इसलिए आप लोगों ने नॉट को कभी भी यूज नहीं करना अपने सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है टाइम शॉर्टेज। मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्टर के ऊपर आपके पास वर्ड शो होगा, प्रोजेक्टर पे आपके पास वर्ड शो होगा 8 से 9 सेकंड्स के लिए, ठीक है। आपको एक वर्ड दिया जाएगा प्रोजेक्टर के ऊपर, 8 से 9 सेकंड में आप लोगों ने सेंटेंस बनाना होता है। अभी लेट सपोज आप एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस बना रहे हो, लेट सपोज ईगो, ईगो आपको दिया, आप इसके ऊपर सेंटेंस बना रहे हो और इसने इसके ऊपर आपके तकरीबन 12 से 13 सेकंड लगे। अगर 12 से 13 सेकंड आपके इसके ऊपर लगे तो टोटल तो 8 सेकंड एक वर्ड के लिए ना, तो आपने तो दूसरे वर्ड के भी 4 सेकंड जाया कर लिए ना। अभी आपके पास टोटल इस वर्ड के लिए कितने सेकंड बचे? 4 सेकंड बचे। तो अभी तो टाइम कम है ना आपके पास, 8 सेकंड भी कम है, 8 सेकंड में भी सेंटेंस बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर अभी तो आपके पास और भी टाइम कम हो गया। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आप लोगों ने सिर्फ एक वर्ड लिखना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपको ब्यूटी वर्ड दिया गया है और आपके पास टाइम कम है, तो सिंपली आप इसके सामने लिखे माउंटेन्स, तो मतलब तो पूरा हो गया ना कि माउंटेन्स खूबसूरत है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर माउंटेन आपको दिया गया और आप किसके सामने लिख देते हैं हाइकिंग, तो मतलब कि तो पूरा हो गया ना कि हाइकिंग माउंटेन पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर लैंड आपको दिया गया है और आप इसके सामने लिख देते हो गार्डनिंग, तो मतलब तो पूरा हो गया ना। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सिर्फ सिंगल वर्ड में भी अपना सेंटेंस लिख सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस ये बन सकती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आपने एक वर्ड के ऊपर 8 से ज्यादा सेकंड लगा लिए तो दूसरे का टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका बहुत काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यकीन जाने इस तरह के टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या है, इस पे कौन कौन से टेस्ट होंगे, और ये सारे लोग तो इस तरह अपने व्यूज के लिए वीडियोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग का बहुत काम आएगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अपने नोट्स के मैं कुछ सेंटेंसेस भी आप लोग को दिखाता हूं। मैंने अपने नोट्स के अंदर इसी तरह जो वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स के ऊपर मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि सेंटेंसेस किस तरह से बनाने। ए के ऊपर जितने पॉसिबल वर्ड्स है ना, ए के ऊपर आपके इंटरव्यू में, आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ये अल्फाज है जो बार बार आ चुके हैं और जो आएंगे, तो ये सारे मैंने इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है और आप लोगों का ज़हन खुल जाए। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ, आप लोग ये अपने साथ नोट कर ले, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने हर वर्ड के ऊपर 3 से 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हमारा बेहतरीन हो जाए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने हर एक वर्ड के ऊपर 3 से 4 सेंटेंसेस बनाए। जिस तरह देखिए एपोलॉजी, तो एपोलॉजी के ऊपर आप 3 से 4 सेंटेंसेस बनाए। दूसरा आपने क्या करना है, आप लोगों ने स्टॉप वॉच अपने मोबाइल के अंदर या घड़ी में या जहां पे भी आपके पास स्टॉप वॉच हो, तो उसको आप लोग अपने पास कर ले, 8-8 सेकंड में आप लोग उसको टाइम पे कर ले और सेंटेंस बनाया करें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितनी स्पीड के साथ सेंटेंसेस बना रहे हैं, और इससे आप लोग की स्पीड बढ़ेगी। स्टार्ट में आपको इशू होगा लेकिन फिर आपकी स्पीड अच्छी होगी।
और इसके अलावा डेली बेसिस पर आप लोग कोशिश कर ले कि 75 वर्ड्स के ऊपर आप लोग डेली सेंटेंसेस बनाए, ठीक है, और हर वर्ड के ऊपर 2 से 3 सेंटेंसेस। तो अगर आप ये वाला रूल अपना लेते हो तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यकीन जाने आपका बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और जब ये टेस्ट आपका बेहतरीन हो जाए तो सारे टेस्ट आपके ईजी हो जाएंगे, क्योंकि मेन टेस्ट आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हर वर्ड के ऊपर 3 से 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, स्टॉप वॉच को यूज करना है, या इसी तरह से अपने लिए स्लाइड बनाए जहां पे आप लोग वर्ड पेस्ट करें, उसको 8 से 9 सेकंड का टाइम दे दें, और डेली बेसिस पर 75 वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें और हर वर्ड के ऊपर 2 से 3 सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या है, आप लोगों ने ऑनलाइन तैयारी किस तरह से करनी है, जिस तरह हमारे पेड कोर्सेज है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स आपको 5500 के मिलेंगे। नोट्स के अंदर क्या होंगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसका तरीकेकार बताया गया है और एग्जाम्पल्स दिए है, प्रैक्टिस डेटा दिया है, पिक्चर स्टोरी भी है, पॉइंटर स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीशन, मेरिट डीमेरिट्स, इवेंट राइटिंग, इंटरव्यू का कंटेंट भी है और टीचर सपोर्ट भी। टीचर भी आपके पास होगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप उससे पूछ सकते हो। इससे आपकी इंटरव्यू 100% कवर होगी। और अगर आप हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक प्रैक्टिस कर लेते और तैयारी कर लेते तो आपकी रिकमेंडेशन कंफर्म है, ठीक है। और अगर आप रिकमेंड हो गए तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। जिस तरह भी मैंने आपके साथ लेक्चर लिया, तो इसी तरह से हम लेक्चर्स लेते हैं। तो इसकी क्या फीस है, उसकी 9500 फीस है। उसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर्स लेंगे आपके साथ, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह भी मैंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर लेक्चर लिया, आपको नोट्स देंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ए से जितने आ रहे हैं ये हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, तो इस तरह हम आपको नोट्स देंगे। बाकी आपकी असेसमेंट भी करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, लेट सपोज आप लोगों ने 75 वर्ड्स के ऊपर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेंटेंसेस लिख दिए, तो उनको हम चेक करेंगे कि आप लोगों ने ठीक लिखे या नहीं, और हम आपको बताएंगे कि इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा, और 1-to-1 डिस्कशन होगी। हर बंदे के साथ हमारी डिस्कशन अलग होती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।